क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब कहां से आए हैं? हमारी कहानी 4.5 बिलियन साल से भी पहले शुरू होती है, जब पृथ्वी अंतरिक्ष में धूल और गैस का सिर्फ एक घूमता हुआ बादल थी। धीरे धीरे यह धूल एक साथ जमा हुई, गर्म होती गई, जब तक कि इसने एक आग का गोला, एक नया ग्रह नहीं बना लिया। आज की शांत नीली पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं। उस समय कोई पेड़ नहीं थे, कोई पानी नहीं था, बस उबलता लावा और लगातार एस्टेरॉयड के हमले होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पृथ्वी ठंडी हुई और कुछ जादुई हुआ। बारिश होने लगी, हजारों सालों तक बिना रुके। इन अंतहीन बारिशों ने नीची जगहों को भर दिया, जिससे पहले महासागर बने। इन प्राचीन पानी में अब तक की सबसे बड़ी कहानी के लिए मंच तैयार था, जीवन की कहानी। हमारा ग्रह लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है। समय का एक ऐसा अनकल्पनीय विस्तार जिसने जीवन को शुरू होने और विकसित होने दिया। यह हमारी कहानी की शुरुआत है, पृथ्वी पर जीवन की कहानी। पृथ्वी के ठंडे होने और महासागरों के बनने के बाद सवाल यह है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन इन प्राचीन समुद्रों में शुरू हुआ, जहां बिजली और ज्वालामुखी की गर्मी से रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुईं, जिससे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड बने। ये अमीनो एसिड छोटे लेगो ईंटों की तरह मिलकर प्रोटीन बने। धीरे धीरे पहली सरल जीवित कोशिकाओं में बदल गए। सबसे पहले जीवन रूप एकल कोशिका वाले जीव थे, जो नग्न आंखों से अदृश्य थे, समुद्र में तैरते और गुणा करते थे। इस प्रक्रिया को एबायोजेनेसिस कहते हैं, जिसका मतलब है कि जीवन पृथ्वी के अपने तत्वों से विकसित हुआ। हम सचमुच पृथ्वी के बच्चे हैं, जो चट्टानों और पानी के समान चीजों से बने हैं। सरल रसायनों से जीवित कोशिकाओं तक का यह बदलाव हमारे ग्रह के इतिहास का सबसे कठिन कदम था। लेकिन एक बार जब जीवन शुरू हुआ, तो विकास का रोमांच सही मायने में शुरू हो सकता था। लगभग 2 बिलियन सालों तक जीवन बस छोटे एकल कोशिका वाले जीव थे। फिर कुछ कोशिकाएं एक साथ मिल गईं, जिससे एक केंद्रक वाली अधिक जटिल कोशिकाएं बनी, यूकैरियोट्स। इन नई कोशिकाओं ने जीवन को क्रिएटिव होने दिया। अंततः बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, जहां अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग काम थे। पहले जानवर सरल थे, जैसे स्पंज, लेकिन जल्द ही कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान महासागरों में जीवन का विस्फोट हुआ। अचानक खोल, पैर और आंखों वाले जीव थे, जैसे प्रसिद्ध ट्राइलोबाइट। विविधता के इस विस्फोट ने आज के अधिकांश पशु जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। महासागर शिकारियों और शिकार का एक व्यस्त दुनिया बन गए, जिससे विकास पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। जीवन अब एक तेज ट्रैक पर था और भी बड़े बदलावों के लिए तैयार था। लाखों सालों तक जीवन केवल महासागरों में फला फूला, जबकि भूमि खाली रही। भूमि पर कदम रखने वाले पहले पायनियर पौधे थे, जिन्होंने बंजर महाद्वीपों को हरे भरे परिदृश्यों में बदल दिया और हवा को ऑक्सीजन से भर दिया। इस नई दुनिया ने जानवरों को पीछे पीछे आने दिया। पहले छोटे आर्थ्रोपोड, फिर मजबूत पंखों वाली मछलियां जो पैरों में विकसित हुईं। ये पहले उभयचर बने, जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। उभयचरों से सरीसृप पैदा हुए, जिन्होंने अपनी खुरदरी त्वचा और कठोर खोल वाले अंडों से सूखी जमीन पर कब्जा कर लिया। सरीसृपों ने लाखों सालों तक राज किया, जिससे शक्तिशाली डायनासोर पैदा हुए। इन प्राचीन सरीसृपों से अंततः पक्षी और स्तनधारी विकसित हुए। जीवन ने अब जमीन, समुद्र और आसमान पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक एकल कोशिका से लेकर आज जीवन की अविश्वसनीय विविधता तक पृथ्वी की कहानी लचीलेपन और जुड़ाव की है। हर जीवित चीज इस प्राचीन परिवार का हिस्सा है, जो अरबों सालों के विकास से जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रह का जीवन का जाल, जैव विविधता, पृथ्वी को स्वस्थ और संतुलित रखता है। लेकिन मानवीय गतिविधियां अब इस संतुलन को खतरा पहुंचा रही हैं, जिससे प्रजातियां गायब हो रही हैं और पारिस्थितिकी तंत्र ढह रहे हैं। जीवन की रक्षा करना सिर्फ जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, यह कहूद को बचाने के बारे में है। हम प्रकृति का हिस्सा हैं और हमारी भलाई एक स्वस्थ ग्रह पर निर्भर करती है। छोटे बदलाव करके और हमारी दुनिया की देखभाल करके हम पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बेहतर अध्याय लिखने में मदद कर सकते हैं। यह हमारा घर है और इसकी कहानी की रक्षा करना हम पर निर्भर करता है।